नमस्कार, राम राम। मैं आपका अपना प्रदीप दलाल। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ के बाईपास पर, और जैसा कि ये आंदोलन और गर्मी भी अपना कहीं ना कहीं रूप दिखा चुकी है, लेकिन आज जैसा होली का पूर्व कल का त्यौहार मनाया किसानों ने, और आज होली से अगले दिन जो हरियाणवी देसी भाषा में दुलंडी बोलते हैं, उसके दिन भी किसान यहाँ बैठे हुए हैं। त्यौहार कहीं ना कहीं किसान अपने घरों पर मनाते थे। उसी कड़ी में हम इनके पास आए। ये एल आवत खाप का ये टेंट है, बहुत बड़ी खाप है हरियाणा में, और किस गांव से हैं या पूरी एल आवत खाप है, एक एक पूछेंगे। और किसानों ने जो कल होली में जो कानून की जो कॉपियां जलाई हैं, और किसानों ने जो नेताओं के जो पुतले भी फूके हैं, उसके बारे में पूछेंगे। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। क्या नाम भाई साहब आपका? नरेश भाई डिगल। नरेश डिगल से। हाँ डिगल। कल जो ये किया है किसानों ने, कानून की कॉपियाँ भी जलाई हैं और नेताओं के पुतले फूके हैं, आप किस नज़रिए से देखते हो इसको? भाई 4 महीने हो गए, किसान बहुत तंग आ रहे हैं और उसके खिलाफ कल योग कराया था प्रदर्शन। रोष था उसका प्रकट कराया था अपना। तो आपको लगता है इस तरह करने से सरकार कहीं ना कहीं लचीलापन अपनाई, बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी, बातचीत का दौर शुरू होगा? सरकार को चाहिए भाई, बहुत टाइम हो लिया है, इतना टाइम होना नहीं चाहिए था वैसे। अच्छा। बहुत लंबा खिंच गया आंदोलन, और इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए और इसका सुझाव निकालना चाहिए, कुछ निकालना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए। बातचीत शुरू। लेकिन सरकार अभी कहीं ना कहीं गायब है, दिल्ली से बाहर जा चुकी। कहाँ चली गई सरकार? गायब। सरकार बंगाल में है। अच्छा, पूरा बंगाल प्रशासन वहाँ लगा रखा है उन्होंने। लगेगा, लगता है आपको कि वहाँ पर जो किसान नेता गए थे उसका कुछ असर देखने को मिला? बिल्कुल लगेगा असर, वहाँ पूरा का पूरा असर है। पूरा असर। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? भाई आड़ा इतने दिन हो लिए किसान ने बॉर्डर पर बैठा, और कुछ नहीं करेंगे। रोज कुछ न कुछ सरकार ने जागृत करने खातिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आंदोलन में कोई हलचल नहीं होगी अर्थात सरकार ने क्यों कर बिरा पटेगी, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये कल उसकी जो काले कानून है उनकी कॉपी जलाई गई, सरकार के पुतले जलाए गए। अर्थात ये मैसेज था केंद्र सरकार के लिए और हरियाणा सरकार के लिए, अब जो किसान बैठे हैं, इन जो परेशानी हो रही है, इनका कुछ समाधान कराया जा। लेकिन समाधान करा जाए, लेकिन समाधान तो तब होगा जब बातचीत का दौर कहीं ना कहीं शुरू होगा। लेकिन एक तरफ सरकार जिद पड़ के बैठी, दूसरी तरफ किसान। लेकिन मसला ये बताइए फिर किस तरह से बातचीत का दौर शुरू होगा? और क्योंकि बातचीत के बगैर तो मसला हल ही नहीं होगा। दोनों तरफ से अड़ के बैठ गए, दोनों तरफ से हट या जिद लगा के बैठ गए। भाई किसान कोई जिद नहीं ला रहा, जिद ला रही है सरकार, और किसान तो बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार बातचीत के लिए पहल करे तो किसान ना जा, तो जब किसान नेता है उनकी गलती है। सरकार पहल करेगी ना पहले तो बातचीत करने के लिए, उसके बाद ही अगर किसान नहीं मानते। किसान की जिद की बात को ना, किसान का तो फसला कर नस्ला का मामला है, किसान की तो रोजी रोटी का मामला है। बहुत बड़ी बात कही कि किसान की फसल और नस्ल का ये मामला है, उसकी लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। आप बताइए जी, आपका क्या राय है इस पर? ये बताइए कि जो 11-12 दौर की बातचीत होने के बाद भी बातचीत का दौर कोई निष्पक्ष या कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं दोनों तरफ से। जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं आके रुकी है। एक बात बताओ जी, किसान की तो बढ़ किसान ने तो अपनी मौत देख नजर आओ है। अच्छा। अगर जब वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें तो अपनी मौत नजर आओ है कि मजबूरी है, क्योंकि हमने तो अपने पेट पालने, बच्चे पालने हैं। उनका इतने बड़े बड़े पेट से सरकार है, सरकार के अपने इनकम सोर्स है। किसान के पास है कि किसान के पास एक खेती है, वो उससे छीन लो, वो क्या उसके लिए तो कुआ जेरा हो गया, वो कहाँ आगे बढ़े? फिर कभी नेता भी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कि ये तो वही निठल्ले लोग हैं या शराबी कराबी लोग बैठे हुए यहाँ, किसान नहीं, किसान खेतों में है। इस पर क्या कहोगे? असल तो बेरा के है जो ये इस तरह के बयान दे ना, उनको बिना मापी तोली मिल रही है खाने को। अच्छा। अगर हमारी तरह पसीना बहा वो खाते हो ना, तो हमारे उनको पता चला कि भाई ये कष्ट कमाई क्या होती है। लेकिन बोलते हैं कि वो हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। क्या ऐसे बोलने से हो जाता किसान? नहीं, बोलने से किसान नहीं होता। किसान वो है जिसका न्यू लगा लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एडी तक पसीना आओ है, जब जाके कोई दाना नजर आओ है। भाई साहब किसान को नहीं दी, एक पूरी काट दी है, मामूली किसान होगी वहाँ ईब कटुआ ना भी वहाँ भला VIP इस तरह के नेता अब दिखाई नहीं दे रहे, तब खेतों में ये भला होने बगी कटन काटे मारे भाई। ऐसा है, वह है कागजी किसान, कागजी किसान है वह।
ठीक है, वह किसान ना है, हाँ भाई। जो ग्राउंड पे किसान हो ना उसका पता चले। और के कहें कि यो मतलब जो यो आंदोलन है यो राजनीति आंदोलन, कोई राजनीति आंदोलन नहीं है। क्योंकि बता के हमारी मजबूरी है, के मजबूरी है। अब 4 महीने हो गए हमने बैठे, सरकार हमारी सुन नहीं रही। के है 4 महीने के बाद में हमने वहाँ का इलेक्शन जीत लिया, हमने वहाँ का इलेक्शन जीत लिया, हम न्यू करके बंगाल गए। हाँ सोचा मगा भाई ये वोट की ये चोट तो मानना है, तो वोट की चोट दे दिया। तो लग रहा है आपको भी बंगाल में कहीं या 5 राज्यों में वोट की चोट लगेगी। किसी को हम ये बतावांगे कि भाई हमारे साथ ये कर रखा है, हमारी गल यो दुर्व्यवहार कर रखा है, हमारे साथ पीछे का डारू पर आगे खाई खोद रखी है, क्या उन्हें नहीं पता कि यहाँ होगी तो यहाँ भी कुआर खड्डा यहाँ भी खोद देगी। तो वोट की चोट से असर करोगे आपकी बात? भाई वैसा है, हमारी मजबूरी है। सुनाई नहीं हो रही मतलब हमने बाकी हमने नरेंद्र मोदी तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमने हमारा कोई पर्सनली वोट दी थी, मजबूरी और गलती थी हमारी। अगर जो हमने मतलब हमारी आंख बंद थी कि हमने वोट अब दे दी। ठगी ही महसूस कर रहे हो? ठगी के हम तो न्यू कर रहे हैं। हाँ भगवान जिंदगी में नहीं है, जिंदगी में से मतलब चाहे आप मतलब वोट ना डाल देंगे पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं गुस्सा इस कगार किसानों का बढ़ चुका है कि हमसे जो गलती हुई थी बीजेपी को वोट डाल के, बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, वो सही है लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे बीजेपी को वोट? बीजेपी ने कराया क्या है किसान के लिए भाई? वो तो बोल रहे हैं कि हमने तो आय दोगुनी करने के लिए इतना कुछ कर दिया है कि किसान की आय दोगुनी कर दें, और किसान समझ नहीं पा रहे हैं ये कानून सही है। जो दिखने लग रहा भाई, ये किसान भाई रोड पर बैठे हैं, इस तो वो और क्या करेगी? तो ये बोल रहे थे कि किसानों को समझ में नहीं आया, तो समझ कहाँ नहीं आया? तो इनमें से समझा नहीं पा रहे, आप लोगों को समझ में नहीं आया। हमारा समझ में आ गई ये चीज़ है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। समझ में नहीं आती तो अपने घर ना बैठते। वही बात है कि जैसे कहीं ने सरकार है, सरकार अपने ठिकाने पे बैठी है, इलेक्शन लड़ने लग रही है, पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, हम रोड पे बैठे हैं। हमारा समझ में आ रही है, सरकार के समझ में नहीं आ रही है चीज़। इसलिए वो अपने पूरा एक देश का प्रधानमंत्री होता है, यो नहीं है कि एक एक स्टेट में वो धक्के खाता घूमेगा, 15-15 बार एक स्टेट में जाना। तो हमारा समझ में आ रही है, सरकार का समझ में नहीं आ रही है। किसान बोल रहे हैं कि हमारे को समझ में आ गई है और सरकार कहीं ना कहीं अभी दिल्ली से बाहर है। तो देखते हैं बातचीत का दौर कब शुरू होगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए। मैं प्रदीप दलाल, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।